पीछे नहीं हटना है सिराज। रवि शास्त्री अब सिराज के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं और सपोर्ट में उतरकर उन्होंने बोला है कि दोस्त अभी ये वाला जो चीज किया था ना, अब जरा ब्रिस्बेन यानी कि गाबा में भी घुसना और फोड़ कर निकलना इस बार। एडिलेड टेस्ट मैच में इंडिया के जो पेसर थे मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलिया के बैटर ट्रेविस हेड के बीच 82वें ओवर में थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी और इस नोकझोंक के चक्कर में आईसीसी ने सिराज पर 20% का जुर्माना भी लगाया। लेकिन इसी के बीच टीम इंडिया के एक्स कोच रवि शास्त्री ने सिराज के सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपना एग्रेशन जारी रखना है। उन्होंने कहा कि सिराज को जरा भी पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्त, यही तो जज्बा चाहिए था और सिराज जितना फायर्ड अप होंगे उतना खतरनाक होंगे, ये बात तो सही है भाई। मोहम्मद सिराज को लेकर बात करते हुए रवि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर में लिखा और एक कॉलम लिखा था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप एक पेसर हैं और आप छक्का खाते हैं तो फिर आप क्या उम्मीद करेंगे। सिराज कुछ हद तक गुस्सा दिखा रहा था। यह तेज गेंदबाज का नेचर होता है, तेज गेंदबाज के तौर पर आप चाहते हैं कि ये ऐसा ही रिएक्शन हो। उन्होंने कहा कि जब मैं खेलता था तो मेरा मानना था कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आपको उसका जवाब वहीं पर देना है। यही बात मैंने ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को कोचिंग करते हुए खिलाड़ियों को कही थी। मैं अपने खिलाड़ियों को कहता था कि एक पल भी पीछे मत हटो। भाई यही तो था ना रवि शास्त्री विराट कोहली वाला दौरा है, क्या एग्रेशन वाला था, कसम से मजा आ गया था। उन्होंने आगे कहा कि मैंने टीम को कहा था कि आपको पीछे नहीं रहना है। इस बात को टीम के हर खिलाड़ी ने मान लिया था, विराट कोहली से लेकर ऋषभ पंत और टीम का हर एक मेंबर ऑस्ट्रेलियाई टीम को जवाब देने के लिए उन्हीं के अंदाज में तैयार था। वो स्पाइडरमैन से लेकर हर एक चीज में हमने देखा था जलवा। खैर हुआ क्या था देखो, आईसीसी ने एडिलेड में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट था उसमें मोहम्मद सिराज और इन दोनों को सजा सुनाई है। सिराज पर 20% का जुर्माना लगाया उनकी मैच फीस का और ट्रेविस हेड को एक तरीके से उनके जो डिसिप्लिन वाले पॉइंट्स होते हैं उसमें एक डीमेरिट पॉइंट डाल दिया, यानी कि -1 चला गया है। 82वें ओवर में सिराज छक्का खाते हैं, फिर एक स्लो यॉर्कर से बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद वो सेंड ऑफ देते हैं कि निकल यहां से। और इस बात पर ट्रेविस हेड ने कहा कि मैंने तो बोला था वेल बोल्ड, जबकि सबको पता है कि उन्होंने गाली दी थी। आईसीसी ने माना कि भैया आपने गाली दी थी और उसके बाद गाली खाने के बाद हम इंडियंस ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम गाली दो और भैया हम कहें नमस्कार, ना जी तुम गाली दोगे खाओगे। मियां भाई ने मैजिक दिखाया, वहीं पे मुंह पे जवाब दिया, कहा कि निकल बेल चल समझ जाओ मतलब क्या बोला, बताने की जरूरत है नहीं मुझे। उसके बाद तीखी नोक-झोंक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर हेड जाते हैं, फिर वहां पर सरेआम झूठ बोलते हैं सबके सामने कि मैंने तो वेल बोल्ड बोला था मजाक में और उसने ये गाली दी मुझे। फिर रोने लगे। सिराज ने कहा बे झूठ बोल रहा है बे, झूठे साले, एक नंबर के झूठे हो तो। मतलब ऐसे नहीं कहा, तो मैं अपने थोड़े से एक्सप्रेशन ऐड करके बता रहा हूं, बट उनका मतलब वही था कि झूठ बोला। और झूठ में उन्होंने बताया कि पहले उसने गाली दी फिर मैंने गाली दी। फिर दोनों के दोनों मैदान पे मिले, क्योंकि फिर ट्रेविस हेड को याद आया होगा अपन हैदराबाद की टीम में आईपीएल खेलने जाना है, 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, स्टेडियम भर के आता, मेरा तो जीना हराम कर देगा। ऊपर से उस हैदराबाद का डीएसपी मोहम्मद सिराज है। तो दोस्त बात कर लेते हैं। तब ट्रेविस हेड बोलते हैं कि मैंने बोला था वेल बोल्ड। सिराज कहते तो मैंने बोला था वेल बैटेड, और कुछ नहीं। कहता ठीक है कूल। सिराज ने कहा हाँ कूल, बहुत बढ़िया बेटा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जवाब देने में मजा आना चाहिए बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूं सिराज क्यों, पूरी की पूरी इंडिया टीम, दोस्त आप दो जवाब, बाकी आने दो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया जरा आईपीएल खेलने के लिए, हम भी देखेंगे कितना दम है, कितनी जोर से आवाज निकलती है जरा इंडियंस को गाली देने के लिए यहां पर, तब देखेंगे। बाकी आपकी राय क्या है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।